नवंबर का हलचल और हेजान से भरपूर महीना गुजरने के बाद दिसंबर में सियासी बहरान अपने उरूज पर है। इमरान खान ने आखिरकार 2 सूबाई असेंबलियां तोड़ने की हतमी तारीख दे दी है और इसके साथ ही बहुत ही नाजुक शाख पर बराजमान मौजूदा निजाम एक बार फिर हिचकोलों की जद में आ गया है। अब देखना यह है कि इस अल्टीमेटम के नताइज क्या होंगे। क्या पीटीआई को आम इंतखाबात की तारीख मिल जाएगी या फिर असेंबलियों की तहलील को रोकने की सरतोड़ कोशिश कामयाब हो जाएगी? यह तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता फिलहाल बहुत ही कम इम्कान है इस बात का कि हुकूमत फौरी इंतखाबात पर राजी हो जाए, क्योंकि फौरी इंतखाब में उनको अपने लिए कोई चांस नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान और पीडीएम किसी के पास भी प्लान बी मौजूद नहीं है। यानी अगर असेंबलियां तहलील नहीं होती तो इमरान खान को इंतजार करना पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और दूसरी तरफ पीडीएम के पास भी कोई प्लान बी नहीं है, वो भी आईनी नुक्ता नजर से बंधे हुए हैं। अगर असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो इमरान खान के रास्ते में रुकावट डालने की सूरत में वो सिर्फ चंद दिन ही जाया कर सकते हैं, लेकिन वो इमरान खान को रोक नहीं सकते। और अगर वो इमरान खान को रोकने की कोशिश करते हैं तो इससे अवाम को वाज़ेह हो जाएगा कि वो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते बल्कि भाग रहे हैं। ये उनकी कमजोरी का पता भी दे रहा है और ये वजह भी बन सकता है उनकी कमजोरी को एक्सपोज करने की। इस वक्त अगर कोई शख्स है जिसके पास प्लान बी मौजूद है तो वो है परवेज इलाही। उनके पास प्लान ए तो है कि वो इमरान खान के साथ चलें, असेंबलियां तहलील करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें, नई हुकूमत बनाएं। और अगर उनके प्लान बी की बात करें तो वो चाहें तो इमरान खान का साथ छोड़कर एस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल करके और फिर वो मजीद 7-8 महीने पंजाब के वजीर आला रहें। और इस वक्त तमाम नजरें परवेज इलाही पर ही हैं। परवेज इलाही प्लान ए इस्तेमाल करते हैं या फिर प्लान बी इस्तेमाल करते हैं, यह देखना होगा। अब अगर असेंबलियां तहलील होती हैं तो वो 2 सूबाई असेंबलियां इंतखाबात में चली जाएंगी और अगर असेंबलियां तहलील नहीं होती तो इसका मतलब होगा कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। इन तमाम मंजरनामों की जो हमने बात की है इसमें मुस्तकबिल में भी कहीं कोई सियासी इस्तेहकाम की सूरत नजर नहीं आ रही और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए लग रहा है कि 2022 की तरह 2023 में भी सियासी अदम इस्तेहकाम ही रहेगा और सियासी इस्तेहकाम महज एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। अब इस वक्त जो पूरी सियासी सूरत हाल है, परवेज इलाही पर सबकी नजरें हैं। गुज़िश्ता रोज जो उन्होंने बयान दिया है उनके उस बयान पर ही गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर इमरान इस्माइल साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। तो इमरान साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या परवेज इलाही पार्टी बदलने वाले हैं, आपकी साइड से दूसरी तरफ जाने वाले हैं? कल जो उन्होंने बयान दिया उस पर क्या रद्द-ए-अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? उनकी अपनी राय है। वो समझते हैं कि बाजवा साहब ने उनके ऊपर कुछ एहसानात किए हैं, वो जानते होंगे क्या एहसान किए हैं। और पीटीआई का अपना एक नुक्ता नजर है बाजवा साहब के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है परवेज इलाही साहब का, मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान साहब के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। जो जबान उन्होंने दी है उसका वो पास रखेंगे और इंशाल्लाह 23 तारीख को असेंबली डिसॉल्व करने का। मोनिस इलाही फौरन आए, खान साहब को उन्होंने वजाहत दी। क्या वजाहत दी? परवेज इलाही का कॉन्टेक्स्ट तो सबको वाज़ेह था, सबको पता है उन्होंने क्या बात कही है। इस जो उनका बयान था उसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो गई थी, तो मोनिस इलाही ने खान साहब से मुलाकात करके उन्हें दोबारा इस बात का यकीन दिलाया। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया है कि ये सीट जो है इमरान खान की अमानत है और जिस तरह इमरान खान कहेंगे हतमी फैसला इमरान खान का है। उनकी अपनी पॉलिटिकल राय है, वो राय रख सकते हैं कि 2 महीने बाद इसको वो करें, डिसॉल्व करें या फौरी करें, या बाजवा साहब के बारे में अपनी राय वो रख सकते हैं, उनको आके अपनी राय रखने का। सही है। लेकिन तो इमरान साहब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इमरान साहब बताएं कि अभी तो 3-4 रोज हैं असेंबलियों की तहलील में, इस दौरान क्या खान साहब परवेज इलाही को बुला सकते हैं? कोई 1-on-1 मुलाकात का इम्कान है? क्या वजाहत ले सकते हैं वो कि जी किस तरह का बयान कल दिया है? कोई खतरा नहीं है। खान साहब को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है कि बच्चों का खेल नहीं है खान साहब को गिरफ्तार करना। इस वक्त इमरान खान पूरे पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है। कोई सा सर्वे उठा लें, कोई देख लें, आप जलसा देख लें, रैली देख लें, इलेक्शन का रिजल्ट देख लें, तो इमरान खान को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। और अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो उसे इमरान खान की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा और ज्यादा दिन ये कर नहीं सकेंगे, क्योंकि इमरान खान को इल्जाम है क्या गिरफ्तार करने के लिए। ये उल्टे सीधे जो मर्चलेकिंग इमरान खान के ऊपर करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, ठीक है, ये इमरान खान के ऊपर चिपकती नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपके सीनियर रहनुमा इस वक्त मौजूद थे। कराची आपको लिए चलते हैं बराह रास्त, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली